गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशीष नामदेव आज आप लोगों को डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में बताऊंगा। डी मल्टीप्लेक्सर होता क्या है। सबसे पहले हम मल्टीप्लेक्सर्स की लास्ट क्लास में देखे थे। आज हम देखेंगे डी मल्टीप्लेक्सर के बारे कि डी मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, कैसे काम करता है। मल्टीप्लेक्सर का बिल्कुल अपोजिट होता है डी मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में एन इनपुट होते हैं और एक सिंगल आउटपुट आपको मिलता है, और उस इनपुट के आधार पे आपके निर्धारित करते हैं आपके कंट्रोल सिग्नल्स जो एम इसमें दिए हुए हैं। अब हम डी मल्टीप्लेक्सर को देखते हैं तो डी मल्टीप्लेक्सर में एक सिंगल इनपुट होता है और आपके मल्टीपल आउटपुट होते हैं। एन आउटपुट्स यहाँ आपको दिख रहे हैं, एन इनपुट आउटपुट सिग्नल दिख रहे हैं, और इसमें आपके एम कंट्रोल सिग्नल रहेंगे। ये भी आपके आउटपुट के आधार पे ही पूरी तरह से निर्भर करेंगे कि कितने आपके इसमें आउटपुट या कंट्रोल सिग्नल लगने हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका डी मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1x4 डी मल्टीप्लेक्सर। डी मक्स भी कहा जाता है इसको, मल्टीप्लेक्सर को मक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसको डी मक्स और वो मक्स कहलाता है। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा एग्ज़ाम में ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा पूछा जा रहा है, मक्स पूछा जा रहा है या फिर डी मक्स पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग कि इसको किस तरह से बनाना है। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं 1x4 डी मक्स के बारे में हम देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा डायग्राम है, बिल्कुल अपोजिट किया हुआ है, कोई भी नई चीज़ें इसमें नहीं दोहराई गई हैं, वही पुरानी चीज़ें हैं जिसके आधार पे हम काम करेंगे। ठीक है, 4x1 जो डी मल्टीप्लेक्सर होता है, इसका सबसे पहले हम देखते हैं ये ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल में S0 और S1, क्योंकि 4 है, 4 आउटपुट है हमारा। ठीक है, 1x4 हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो 4 आउटपुट है, 4 आउटपुट से ही हमने क्या निकाले हैं, इसके S0 और S1 के कंट्रोल सिग्नल निकाले हैं। दो कंट्रोल सिग्नल निकलेंगे, जैसा आप लोगों ने देखा था 2m इक्वल टू n। आपने जो देखा था यहाँ n आपका आउटपुट है, तो आउटपुट के आधार पे आप देखेंगे कि 4 आउटपुट है, 2m है। अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो ये कुछ 2m इक्वल टू n। अब 2m इक्वल टू n, हमारा आउटपुट सिग्नल कितने हैं, 4 हैं हमारे, तो ये 2m इक्वल टू 2। अब ये देखेंगे अगर आप, तो ये बेस आपके सेम रहते हैं, तो ये आपके स्क्वायर भी सेम हो जाते हैं। तो ये m मतलब ये हमारे दो क्या हैं, कंट्रोल सिग्नल निकल के आए हैं इसमें। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम देखते हैं तो ये देखिए हमारा आई की वैल्यू हमको हर जगह एक ही दिख रही। क्यों? क्योंकि हमारा सिंगल इनपुट है, तो सिंगल इनपुट ही पूरे में काम करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका है कि आई 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 आई, 4 बार इसमें हमने आई का यूज़ किया है। अब अगर हम इसके सर्किट में चलते हैं तो सर्किट में देखिए, सबसे पहले इस सर्किट में आप देखिए इस लाइन के बारे में, ये क्या है, ये आई है आपका। इस आई को डायरेक्टली क्या कनेक्ट कर दिया है हमने, हर एंड गेट के साथ हमने इसको कनेक्ट किया है। ठीक है, अब देखिए क्या है, वही सिग्नल आपके दोबारा चलेंगे। y0 में आपका y0 है जो आउटपुट है, इसके लिए हमारे जो पहला है इसमें 0 0 निकल रहे हैं सिग्नल, तो ये 0 मतलब ये नॉट गेट से पास होगा, ये भी नॉट गेट से पास होगा। ये नॉट गेट से हमने पास किया, जोड़ दिया, ये भी नॉट गेट से पास किया, हमने जोड़ दिया, और आई को यहाँ से हमने जोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है 1 0 और 1, तो ये 0 यहाँ था तो 0 हमने यहाँ से ले लिया, और देन 1 है तो ये 1 यहाँ से हमने लेके गया और इसको कनेक्ट कर दिया, और आई को इससे कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट आता है आपका S0 में, इसकी वैल्यू S0 की वैल्यू 1, और ये क्या है 0, तो ये 1 यहाँ से निकल के गया, ये 1 कनेक्ट हो गया, और ये 0 निकल के गया, तो ये 0 यहाँ से कनेक्ट हो गया। देन नेक्स्ट आता है आपका, और आई तो इसमें कनेक्ट हो ही रहा है, 1 1, तो ये भी 1 हो गया आपका, और ये भी 1 हो गया, दोनों आपके 1 1 हो गए हैं। ठीक है, और इसमें आपने आई को कनेक्ट कर दिया। अब देखिए ये आपको अलग अलग 4 आउटपुट मिल रहे हैं। यही 4 आउटपुट के बारे में हम बात कर रहे थे इस डायग्राम में। ये जो 4 है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये तो हमने एक डायग्राम बनाया है कि जिसके आधार पे आप इसको बनाएंगे, है ना। तो इसी के आधार पे हमारे ये 4 अगर आउटपुट हैं, तो हमारे 2 आउटपुट कंट्रोल सिग्नल काम कर रहे हैं, और ये 4 आउटपुट हमको हमारे निकल। यहाँ हमको किसी भी कंडीशन में और गेट से कनेक्ट नहीं करना है। और गेट से कनेक्ट कर देंगे तो सिंगल आउटपुट हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ और गेट से कनेक्ट नहीं किया है, इसीलिए हमको ये 4 आउटपुट मिल रहे हैं।
ठीक है। ऐसा ही कुछ हम बनाएंगे 8x1 जो मल्टीप्लेक्सर, सॉरी 1x8 डी मक्स के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, डी मक्स के बारे में देखेंगे यहाँ, जिसको आप लोग अभी अपने से रेडी करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, और नहीं बनेगा तो इसके लिए आप क्वेरी करेंगे, और अगर बना लेते हैं तो इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके आगे का हम देखेंगे। अगर ये नहीं बनता है तो इसके आगे हम फिर से इसको 1x8 डी मक्स को भी बना के देख लेंगे। ठीक है, चलिए इतना आज की क्लास में ये डी मक्स के बारे में हमको देखना था। ये इस तरह से आपका डी मल्टीप्लेक्सर होता है। ओके, थैंक यू।